हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। कल है अपना एक्सपायरी बैंक निफ्टी का और निफ्टी का। कल की वीडियो में बहुत लोगों ने धोया है मेरे को, बिकॉज मैंने कल बोल दिया था कि भाई बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। मेरे माइंड में चल रहा था कि भाई वेडनेसडे को बैंक निफ्टी एक्सपायरी होती है, बट मैं भूल चुका हूँ कि बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। तो वो आदत अभी भी है बैंक निफ्टी को ट्रेड करने की वीकली एक्सपायरी वाले, तो माइंड में था वेडनेसडे, बट आज गलत, आज एक्सपायरी नहीं था। कल है बैंक निफ्टी निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है। तो कल की एक्सपायरी में कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, कैसी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगी। आज तो मार्केट ने बिल्कुल रहम खाया हुआ था, कुछ खास मूव देखने को मिला नहीं, कोई बड़े स्पाइक्स देखने को मिले नहीं। बहुत ही इजी गोइंग मार्केट था और चॉपी था मोस्ट ऑफ द डे। अब कल के दिन जो मंथली एक्सपायरी है, उससे पहले क्या मार्केट ने अपने आप को सेटअप किया कुछ बड़ा मूव करने के लिए। कल के दिन कैसे एग्जैक्टली प्लान करना है, ट्रेड करना है, मोमेंटम कैसे देखने को मिलेगा, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, एंड देखें। चैनल पर नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ऑल का बटन दबा दें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी से, मैं हर वीडियो में करता हूं, पहली बात कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दिया कीजिए, एंड दूसरी बात अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो कल बहुत लोगों ने मेरी ऐसे के तैसे कर दी वीडियो के कमेंट्स में। मैंने कुछ नहीं किया, कुछ डिलीट नहीं किया, मेरे को पता है मिस्टेक हो जाती है, बट इंसान मैं भी हूं, समझा कीजिए, है ना। अब अगर मैं मार्केट्स की बात करता हूं तो आज के दिन अपने को कहां क्लोजिंग देखने को मिली, हल्का सा हम नीचे क्लोज किए, बट टुवर्ड्स द होल डे अगर आप चेक करोगे तो मार्केट में कुछ खास मूव देखने को मिला नहीं। ये 750 नीचे के लेवल पे और 850 ऊपर के लेवल पे, इसी एरिया में मार्केट घूम रही थी, टहल रही थी, मूव कर रही थी। तो कुछ खास अपॉर्चुनिटी, कुछ खास मोमेंटम अपने को मार्केट में यहां पर देखने को नहीं मिला। बट यहां पर जो हमने क्लोजिंग जहां पर की है, एंड कल की ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मार्केट कुछ बड़ा अपॉर्चुनिटी आपको दिखा सकता है। कल कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिल सकती है। कल के दिन कैसे प्लान करना है, ट्रेड करना है, ये इसके ऊपर अपन बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वीकली टाइम फ्रेम के बारे में। तो अभी तक 3 दिन हुए हैं और 3 दिन में लास्ट वीक अगर आप चेक करोगे थोड़ा सा मार्केट में सेलिंग आया था, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मार्केट में रिवर्सल आ गया। अभी अगर आप चेक करोगे तो बिल्कुल हफ्ते के लो के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं, बट हफ्ते के लो के आसपास भी ट्रेड कर रहे हैं तो कुछ ऐसा अपने को नहीं लग रहा है जहां पर हम पैनिक फील करें, जहां पर हम ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से फील करें, या जहां पर हम ये फील करें कि सेलर्स यहां पर मार्केट को डोमिनेट करेंगे। ऐसा कुछ फीलिंग अपने को यहां पर मार्केट्स में देखने को नहीं मिल रहा है। स्ट्रक्चर वाइज बहुत ही आराम से, बहुत ही कंफर्टेबली और बहुत ही आराम से हम लोग यहां पर क्या है, स्ट्रक्चर वाइज हम लोग पॉजिटिव हैं, हम लोग स्ट्रांग हैं, एंड हम लोग स्ट्रांग मोमेंटम कर रहे हैं। अभी यहां पर जो वीकली टाइम फ्रेम पे आपको पिछला हफ्ता रेड कैंडल देखने को मिला, इस हफ्ता रेड कैंडल देखने को मिला, दिस इज अ पासिंग शावर, ये खत्म हो जाएगा। ये कुछ टाइम के लिए चल रहा है कि मार्केट अपने टाइम करेक्शन को कंप्लीट करे, मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट करे, एंड यू नेवर नो कल ही के ही दिन में ये जो कैंडल का कलर है ये पूरा बदल सकता है, और कल के ही दिन में ये कैंडल का जो लेंथ है ये भी पूरा बदल सकता है। तो कल का एक ही दिन काफी होता है, क्योंकि कुछ खास अपने को मूवमेंट देखने को मिला नहीं। हाँ, इंट्राडे में अपने को लग रहा बहुत सारा मूव देखने को मिल रहा है, बट अगर आप इस हफ्ते को भी चेक करोगे तो 25,080 और डाउन साइड में 24,700, तो 380 पॉइंट का मूव, इट इज लाइक 2% का मूव हमने यहां पर निफ्टी में नहीं किया है। तो अगर 2% का मूव नहीं किया तो कुछ खास मूव अपने को यहां पर देखने को मिला नहीं है। तो जो ट्रेंड है, स्ट्रक्चर है, दैट रिमेन्स इंटैक्ट। हाँ, इंट्राडे में थोड़ा मार्केट उठा पटक कर रही है आज, तो वो भी अपने को देखने को नहीं मिला। बट इवेंचुअली अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पर, लार्जर टाइम फ्रेम पर देखोगे तो आपको कुछ भी यहां पर पैनिक वाला सिनेरियो देखने को नहीं मिल रहा है। यानी जो एनालिसिस हम करते हैं ना हर दिन के वीडियो में, ये हम करते हैं टॉप डाउन एनालिसिस। एंड बहुत लोग कमेंट तो करते हैं कि सर वीडियो बनाओ। जब मैं वीडियो डाल देता हूं मेहनत के साथ तो बहुत लोग वीडियो देखते नहीं। अभी भी सिर्फ कितने लोगों ने वीडियो देखा, 6,200, और नॉर्मली ऐसे कितने लोग वीडियो देखते हैं, कल क्या होगा, 29,000 30,000। तो एटलीस्ट इसका आधा वीडियो तो देखिए, जाइए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को रीच बढ़ाइए, और इस वीडियो में सच में वैल्यू है जिससे आपको काफी फायदा यहां पर हो सकता है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे अपने को क्या दिख रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है। अब जब आप मेरी वीडियो को देखा करो ना, तो वीडियो को हमेशा देखा करो दो पर्सपेक्टिव से। वो पर्सपेक्टिव जहां पर आपको ट्रेड को कैरी करना है, और वो पर्सपेक्टिव जहां पर आपको इंट्राडे प्लान करना है। अगर आप अलग अलग पर्सपेक्टिव से मैं बताता हूं और अलग अलग पर्सपेक्टिव से मेरी वीडियो को देखोगे तो आपको बिल्कुल क्लैरिटी आएगी, एंड आपको ट्रेड करने में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी यहां पर नहीं आने वाली। पहली बात, ट्रेंड स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है अपना, और अगर आप यहां पर चेक करोगे तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अगर आप ध्यान दोगे तो एक कहीं ना कहीं हमने एक बॉक्स बना के रखा हुआ है, ठीक है। डाउन साइड में अगर आप चेक करोगे जो पहले का रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, एंड अप साइड में अपना एक अपर रेंज है, और इस रेंज के अंदर मार्केट चल रही है। और जिस हिसाब से अपना प्राइस एक्शन भी चल रहा है वो ये दिखा रहा है कि भाई ये कंसोलिडेशन बहुत जबरदस्त अपने को देखने को मिल रहा है। और ये जो कंसोलिडेशन देखने को मिलेगा, ये कंसोलिडेशन मार्केट कर सकती है, ये 1 महीने पहले मैंने आपसे बता दिया था भैया, जब मई मंथ स्टार्ट हो रहा था। ये वाला जो अपना वीकली एनालिसिस था, इस वीडियो में जाकर आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली बता दिया था कि मई मंथ में मार्केट यहां पर कंसोलिडेट करेगी, और वही कंसोलिडेशन अपने को देखने को मिल रहा है। अब यहां पर दो चीज आपको दिखना है। एक तो अपना ये कंसोलिडेशन है, तो ये अपर रेंज, लोअर रेंज। अपर रेंज कहां पर है? अपर रेंज इज अराउंड
25,100। तो ये बात तो आप पकड़ के चलो कि जब तक 25,100 प्रॉपरली नहीं निकलेगा, और सिर्फ निकलने से काम नहीं चलेगा, इसके ऊपर चाहिए प्रॉपर स्ट्रॉन्ग डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग, तब तक अप साइड में कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम लगा रहेगा एंड अप साइड में क्लियर मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। और अगर आपको सेलिंग के लिए प्लान करना, रिवर्सल के लिए प्लान करना है, तो ये जो लोअर रेंज है इसके नीचे आने दीजिए, फिर कुछ प्लान कीजिएगा। ये जो लोअर रेंज आपका है ये है अराउंड 24,400। इसके नीचे अगर निकलेगा निफ्टी तो बड़ा मूव देखने को मिलेगा। एंड किस्मत से अगर आप चेक करोगे तो 24,400 से और 25,100 जो 700 पॉइंट का डिफरेंस है, यही अपना पिछले वीक, लास्ट वीक का रेंज था। और लास्ट वीक हमने क्या बनाया था? इनसाइड कैंडल बनाया था, इनसाइड बार बनाया था। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप जाकर अभी भी देखोगे तो हमने क्या बनाया है? हमने बनाया है इनसाइड कैंडल। ये वाला जो कैंडल है, इस कैंडल ने पिछले हफ्ते के ना तो हाई को तोड़ा ना तो लो को तोड़ा, तो इनसाइड कैंडल बना। और इनसाइड कैंडल अगर आप चेक करोगे तो हमने हाई को बस टच किया है, तोड़ा नहीं है, और लो के आसपास भी हम नहीं है, तो फिर अपने को एक और छोटा रेंज देखने को मिल रहा है। और डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप चेक करोगे आज के दिन, तो आज के दिन अपने को क्या देखने को मिला? आज के दिन भी अपने को इनसाइड कैंडल देखने को मिला डेली टाइम फ्रेम पे, यानी मार्केट ने आज कल के ना तो हाई को तोड़ा और कल के ना तो लो को तोड़ा। अब जब इनसाइड कैंडल मार्केट में बनता है, और खासकर कल अपना मंथली एक्सपायरी का दिन है जहां पर हम ऐसे ही वॉलिडिटी और मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, तो इस कैंडल पे अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी बन सकती है। अब वो अपॉर्चुनिटी में कैसे ट्रेड करना, कैसे प्लान करना, कैसा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, एक एक करके अपन डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। लेकिन उससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से काफी मोटिवेशन आता है, इंकरेजमेंट मिलती है। आप लोग लाइक करते हो, आप लोग कॉमेंट करते हो, आप लोग मोटिवेट करते हो, तो काफी अच्छा लगता है। और इस वीडियो को जो लाइक हम रखते हैं वो रखते हैं 2000 लाइक्स, जहां पर अगर आप लोग ये कंप्लीट कर देते हो तो इस वीकेंड और एक ताबड़तोड़ लर्निंग वीडियो आपको देखने को मिलेगी। एंड नेक्स्ट मंडे जो भी दिन पड़ रहा है, उस दिन कुछ बड़ा हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा कि नेक्स्ट मंडे का आप लोग इंतजार कीजिएगा। वो लॉन्च क्या है, वो क्या करेंगे, वो किसके लिए है, इससे आपका फायदा कैसे हो सकता है, सब पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये हमने यहां पर डिस्कशन कर लिया। अब बात करते हैं इनसाइड कैंडल के बारे में, जो हमने आज बताया। इनसाइड कैंडल जो हमने आज बनाया है उसका हाई है 24,864। इनसाइड कैंडल जो हमने आज बनाया है लो इनसाइड कैंडल का, वो है 24,737। तो पहली बात तो रेंज ही बहुत कम है, आधे % के आसपास का रेंज है। अब उसके ऊपर कल अगर आपको ट्रेड करना है एक्सपायरी के दिन, तो भैया ये अपना इनसाइड कैंडल का हाई है, ये इनसाइड कैंडल का लो है, जिसे आप डे हाई डे लो बोल सकते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना। मैं कई बार बोलता हूं, कई बार हमें लगता है ना कि हमें क्या करना चाहिए, कई बार हमें चुपचाप से बैठना चाहिए और देखना चाहिए मार्केट क्या कर रही है, उसके हिसाब से ट्रेड करना चाहिए। ये माइंडसेट अगर आपने चेंज कर लिया तो आपको फायदा दिखेगा। तो कल बाजार अगर इस लेवल के ऊपर निकलती है, इस लेवल के ऊपर 15 मिनट की एक स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग करती है, तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, एक तगड़ा बाइंग का मोमेंटम अपसाइड देखने को मिल सकता है। और अगर इस एरिया के नीचे निफ्टी निकलती है और इस एरिया के नीचे 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है, तो उस एरिया के नीचे हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं। एक तगड़ा मोमेंटम ऑन द डाउन साइड यहां पर अपने को निफ्टी में देखने को मिल सकता है। चीजों को जितना सिंपल रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ये तो इनसाइड कैंडल है, कल के दिन कैसे ट्रेड करना है। अब अपर रेंज लोअर रेंज में मैंने बताया कि अपर रेंज लोअर रेंज बाजार तोड़ेगा तभी कुछ बड़ा मूव देखने को मिलेगा। इन द मीनवेल हो सकता है अभी लोअर रेंज में काफी टाइम है, 300, 400 पॉइंट के आसपास लोअर रेंज में है, एंड अपर रेंज के आसपास भी बिल्कुल 350 पॉइंट है। मतलब जो अपना ये जो रेंज बनाया है उसके बिल्कुल बीच सेंटर पॉइंट पे अभी हम ट्रेड कर रहे हैं। क्योंकि स्ट्रक्चर अपना पॉजिटिव है, तो हो सकता है मार्केट में आपको थोड़ा डिप वगैरह देखने को मिल सकता है। हो सकता है एक दिन में ही 400-500 पॉइंट की गिरावट आपको देखने को मिले। अगर वैसा डिप आता भी है तो आपको पैनिक करने की जरूरत नहीं है, इवेंचुअली ये जो डिप है ये बाय हो जाएगा। तो दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बाय ऑन डिप के लिए, 24,320 और 23,820 है। ये जो दो लेवल्स आपके हैं, इन लेवल्स के आसपास कहीं भी हम डिप मारते हैं, डिप के आसपास कहीं भी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन, पॉजिटिव सपोर्ट फॉर्मेशन, पॉजिटिव रिवर्सल कैंडल देखने को मिलता है, तो इसको ट्रेड लेंगे एज एन इंट्राडे। बट इंट्राडे ट्रेड तभी लेंगे जब हमारा इंटेंट होगा कि हमें कैरी करना है। ट्रेड लेंगे इंट्राडे, लेकिन लेंगे तब जब इंटेंट होगा कैरी करना है। एंड अगर ट्रेड लेंगे इंट्राडे एसएल रखेंगे, एसएल उड़ गया तो कोई बात नहीं, ट्रेड एग्जिट कर देंगे। बट इंट्राडे ट्रेड लेने के बाद अगर ट्रेड अच्छा चलता है, हमारे फेवर में जाता है, तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे हम लोग उस ट्रेड को कैरी फॉरवर्ड यहां पर कर सकते हैं। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी अच्छी भी रहेगी कि आपने डिप पर बाय भी कर लिया, आपने जो बाउंस है उसको राइड भी कर लिया, एंड आपने अच्छे से उस ट्रेड को कैरी भी कर लिया। तो ये अपना पोजिशनली अभी तक सारी बात हो गई। अब कल इंट्राडे में एक्सपायरी है, इंट्राडे में कैसे प्लान करना है, कैसे ट्रेड करना है, आइए उसके बाद बात करते हैं। अब देखिए मंथली एक्सपायरी है और 2 दिन से अगर कल के दिन अगर आप चेक करोगे, कल के दिन तो जबरदस्त मार्केट ऊपर नीचे उठा पटक थी, वॉलेटाइल हो गया मार्केट। आप खुद चेक करो, ये वॉलेटाइल मार्केट है, साइडवेज मार्केट हो चुका है, ट्रेंडिंग मार्केट काफी टाइम हो गया है ट्रेंडिंग मार्केट को हुए। अब कल मंथली एक्सपायरी है, मौका भी है, दस्तूर भी है।
और मार्केट ऑलरेडी वोलेटाइल और साइडवेज हो चुका है, तो बजाय ट्रेंडिंग, तो कल के दिन मार्केट ट्रेंडिंग हो सकता है। एंड कल अगर आप ट्रेंडिंग प्ले करना चाहते हैं मार्केट में, तो अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। तो ट्रेंडिंग आप कहां प्ले कर सकते हैं बाइंग और सेलिंग के लिए? देखिए, बाइंग और सेलिंग के लिए अगर मैं ट्रेंडिंग की बात करता हूं इंट्राडे के लिए, तो पहली बात ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ये वाला एरिया, ठीक है। और सेलिंग की अगर मैं बात करता हूं, ये एरिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये वाला। आप चाहे तो इनसाइड कैंडल के हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली वही बन रहा है अपना। ये अपना जो हाई है, दिस इज अराउंड 24,866 इस एरिया के ऊपर प्रॉपर 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी, तो अच्छी तगड़ी अपॉर्चुनिटी अपसाइड बाइंग की देखने को मिलेगी। बिंदास वगैरह बाइंग प्लान कर सकते हैं। और अगर मैं सेलिंग की बात करता हूं, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। इनसाइड कैंडल तो है अपना, बट ये एरिया यहां से शार्प अपने को बाउंस देखने को मिला। और ये शार्प बाउंस इसलिए देखने को मिला क्योंकि ये जो एरिया है अपना, ये अपना है 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल। देखिए एग्जैक्टली ये 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है। तो ये जो एरिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 24,698, क्योंकि 24,698 पर डिपेंड करता है मार्केट किस तरह बिहेव कर रही है, उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। बाइंग का तो मैंने डिस्कस कर लिया कि 24,866 पर आप बाई करोगे इसके ऊपर अगर निकलते हैं, बट यहां पर आपको क्या करना है, ये मार्केट डिसाइड करेगी। यहां पर आके अगर मार्केट इसके नीचे 15 मिनट की नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करता है, तो ये डेलो हो गया, फिर ये अपना अगर आप चेक करोगे स्विंग लो हो गया, फिर ये 61.8% के नीचे अगर निकलता है तो मेजर रिट्रेसमेंट भी खत्म हो चुका है, तो इसके नीचे ताबड़तोड़ सेलिंग देखने को मिलेगी इंट्राडे में। लेकिन अगर यहां पर आकर और यहां पर ये पॉजिटिव प्राइजेक्शन, पॉजिटिव कैंडल बनाता है जैसे यहां पर बनाया था, और उस पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है, तो यहां पर बाइंग अपॉर्चुनिटी आपकी बाय ऑन डिप के हिसाब से भी बन सकती है। तो थोड़ा सा आपको चौकन्ना रहना है, थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है, ताकि आप सही टाइम पे सही अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ। उसके अलावा एक ऑप्शन बाइंग की अपॉर्चुनिटी मंथली एक्सपायरी में ये रहती है, जो कि मैंने कल बैंक निफ्टी के लिए बताया था आपको। ये निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में आप यूज कर सकते हैं कि रोल ओवर पोजिशंस होते हैं यहां पर, ठीक है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी के जो पोजीशंस हैं वो महीने के स्टार्टिंग से बनते हैं, एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ जरूरी नहीं कि बड़े प्लेयर को जो चाहिए था वो मिल गया, उनको फिर भी अपने ट्रेड को होल्ड करना है, अपने व्यू को होल्ड करना है, तो वो चाहकर भी होल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज पोजीशंस की एक्सपायरी है, तो ट्रेड को एग्जिट करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि उनकी जो भी व्यू रहता है, अगर वो बुलिश है और उनका अभी तक पेट नहीं भरा है, या वो बेरिश है, उनको लगता है अभी मार्केट नीचे आएगी, तो वो क्या करते हैं कि करंट एक्सपायरी से ट्रेड निकाल के नेक्स्ट मंथली एक्सपायरी में ट्रेड को डाल देते हैं। तो जब ऐसा वो करते हैं, चाहे वो निफ्टी में करे, बैंक निफ्टी में करे, पोजीशन रोल ओवर होता है। जब रोल ओवर होता है पोजीशन, खास करके 3 बजे के आसपास होता है और 3 बजे के लास्ट के आधे घंटे में होता है, तो मार्केट में मूवमेंट्स आती हैं, मार्केट में स्पाइक्स आती है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी बनती है। इनको ट्रेड करने के लिए जो मेरा सेटअप रहता है, पहली बात मैं उस सेटअप का तभी इस्तेमाल करता हूं जब मैंने कुछ प्रॉफिट बनाया है। मैं अपने प्रॉफिट को रिस्क करूंगा, अपने कैपिटल से ये हाई रिस्क के सेटअप यूज नहीं करूंगा। उसके अलावा दूसरी बात, 2:50 से 2:55 पे मैं कैंडल देखूंगा कि कैंडल क्या बन रहा है। अगर कैंडल ग्रीन बन रहा है तो मैं कॉल बाय करूंगा, अगर कैंडल रेड बन रहा है तो मैं पुट बाय करूंगा। अगर मैं निफ्टी ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 100 पॉइंट आउट द मनी का कॉल या पुट बाय करूंगा। अगर मैं बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा हूं तो मैं 200 पॉइंट आउट द मनी का कॉल पुट बाय करूंगा। जैसे मेरे को मोमेंटम मिलता है, मोमेंटम लेके निकलूंगा, और अगर मोमेंटम नहीं मिलता है तो उस प्रीमियम का जीरो होने का इंतजार करूंगा। जीरो हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, जो हमने ट्रेड लिया था, जो लॉस प्लान किया था, वो लॉस देखने को मिलेगा। तो ये काइंड ऑफ हीरो जीरो है, लेकिन इसमें हीरो डेफिनेटली बन सकते हैं। कई बार मैंने 5 गुना 10 गुना भी बनाया है। जब मैं लाइव किया करता था उस टाइम मैंने कई बार आपके सामने ट्रेड किया है, बट कई बार जो आपके कैपिटल जो आप लगाते हो, जो भी प्रॉफिट्स आप लगाते हो, वो जीरो भी हो जाते हैं। इसलिए रिस्की है, तो पैसा इस सेटअप में तभी लगाइएगा जब आपने कुछ पैसा कमा लिया, उस पैसे पर थोड़ा रिस्क ले लीजिएगा। एक लॉटरी की तरह समझ सकते हैं, इसको ट्रेड कर सकते हैं। बाकी बैंक निफ्टी में कैसे प्लान करना, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करना और बैंक निफ्टी में कैसा मूव देखने को मिलेगा, एक एक करके डिटेल में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ आप मिस कर रहे हैं। काइंडली इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पर सारी अपडेट्स आपको टाइम पे मिलेंगी। अगर आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिलेगा, जहां पर आप इसको क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्री मार्केट एनालिसिस हो गई, पोस्ट मार्केट एनालिसिस हो गई, कोई मार्केट में अच्छी ऑब्जर्वेशन, अपॉर्चुनिटी, सब कुछ मैं इस टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूं। अब फाइनली बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में, जिसकी मैं एक्सपायरी कल आज करा रहा था, बट एक्सपायरी अपनी बैंक निफ्टी की कल है। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करता हूं अभी तक, तो बैंक निफ्टी का हाल यही है कि लास्ट वीक भी बैंक निफ्टी बिल्कुल एक डोजी कैंडल बनाया था। इस हफ्ते भी बैंक निफ्टी एक डोजी कैंडल बनाया है। रेंज बहुत छोटा है, कुछ बहुत बड़ा मूव देखने को मिला नहीं है। और जब मंथली एक्सपायरी होती है ना, तो नॉर्मली इंसान एक्सपेक्ट करता है कि कुछ बड़ा ट्रेंडिंग हफ्ता होगा, बट कई बार ये जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये बहुत शाणे होते हैं, कई बार ब्लफ कर देते हैं, क्योंकि हमेशा वो पब्लिक परसेप्शन के अगेंस्ट ही मार्केट को मूव करवाते हैं। अच्छी बात बैंक निफ्टी की क्या है कि जो स्ट्रक्चर है बैंक निफ्टी का, जो ट्रेंड है बैंक निफ्टी का, वो इंटैक्ट है, वो पॉजिटिव है, वो स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी ने अपने ट्रेंड को गिव अप नहीं किया, दैट्स अ गुड साइन।
मैं ये बार बार आप वर्ड इसलिए रिपीट करता हूं ताकि जब गिरावट अगर आए तो आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि आप सेलिंग आ जाएगी, अब रिवर्सल आ जाएगा, चलो बेच देते हैं। क्योंकि जब गिरावट अगर आती है, इवेंचुअली वो गिरावट तभी आएगी जब वो पैनिक आपके अंदर क्रिएट कराना चाहती है, आपके पोजीशन से आपको एग्जिट करवाना चाहती है, एंड इवेंचुअली जब गिरावट आएगी तो वो डिप की अपॉर्चुनिटी बनती है। क्योंकि जब भी आपको ट्रेड करना हो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम पे देखिए, बड़े टाइम फ्रेम क्या चल रहा है। यहां पर वीकली टाइम फ्रेम जो अपना बड़ा टाइम फ्रेम है, यहां पर सब कुछ पिछले 4-5 हफ्ते से बहुत ही यहां पर जद्दोजहद चल रही है, बहुत ही यहां पर क्लोज फाइट चल रही है, एंड बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। बट इस बीच जो अपना ट्रेंड है, जो अपना स्ट्रक्चर है, दैट इज इंटैक्ट। एंड क्योंकि ट्रेंड स्ट्रक्चर इंटैक्ट है तो ये कंसोलिडेशन काफी लंबा चल रहा है। मतलब 23 अप्रैल से ऑलमोस्ट 28 में आ चुके हैं, एक महीने बाजार में अपने को कंसोलिडेशन देखने को मिला। एंड अगर आप चेक भी करोगे यहां पर तो प्राइस एक्शन है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये है अपना क्या प्राइस एक्शन है, ये अगर आप देखोगे ये वाला अपना हम लोग बना रहे हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न। अब पोल एंड फ्लैग पैटर्न पहली बात बहुत कम बार बनता है, बहुत रेयर है, लेकिन जब वो बनता है और जब जितना लंबा बनता है फ्लैग उतना बड़ा मोमेंटम देखने को मिलता है। हमारा एक कहावत भी है मार्केट में, द बिगर द कंसोलिडेशन द मोर मूव मार्केट विल गिव। तो ये जो कंसोलिडेशन है काफी तगड़ा मूव आपको करवा सकता है। अगर मैं बात करता हूं बैंक निफ्टी में अग्रेसिव मूव की, तो एक ही एरिया है जहां पर बैंक निफ्टी बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तोड़ नहीं पा रहा है, जो कि है 55,600। 55,600 जब बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तभी मूव देखने को मिलेगा। अब कल एक्सपायरी है, लेट्स सी एंड लेट्स होप कि बैंक निफ्टी इसको ब्रेक करे। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे, मैं सब कुछ हटा देता हूं, सब कुछ बैंक निफ्टी में हटा देता हूं, तो ये एरिया को आप देखो कि 55,600 पर मैं बस एक लाइन बनाता हूं नॉर्मल, ठीक है, मैं नॉर्मल एक लाइन बनाता हूं 55,600 के आसपास, ठीक है, ये लाइन बना दी, ठीक है। अब आप देखो इसको कितनी बार इसने ब्रेक किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 से 8 बार तो एटलीस्ट इसने ब्रेक किया है, ब्रेक किया बट सस्टेन नहीं कर पाया, और कम से कम 10 बार इसने टच किया लेकिन इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। इसका मतलब यह है कि यहां पर जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है और उस सप्लाई को एक्सीड करने के लिए डिमांड अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहां पर जो कंसोलिडेशन चल रहा है ना, ये बड़े प्लेयर्स कहीं ना कहीं डिमांड क्रिएट कर रहे हैं, ये जो फ्रेश बायर्स है ये यहां पर ऐड हो रहे हैं। अब यहां से अपसाइड मूव आने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, बट कई बार अपसाइड मूव सीधा सीधी नहीं आता है। कई बार क्या होता है, मार्केट में डिप आ जाती है जहां पर लोगों को लगेगा अरे ये तो फेक ब्रेकआउट था, अरे यहां पर तो सेलिंग आएगी, एंड जैसे यहां पर आपका ऐसे लिट होगा बड़े प्लेयर्स मार्केट को ऊपर लेके चले जाएंगे। तो यहां पर ट्रेड करना बहुत सिंपल है कि 55,600 के ऊपर प्रॉपर डेली टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करने दीजिए, तब आपको यहां पर बाइंग प्लान करना है। अदरवाइज सिर्फ तोड़ रहा है, टच कर रहा है, तो रिवर्सल की भी पॉसिबिलिटी है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिवर्सल देखने को मिलेगा। एंड बैंक निफ्टी में भी अगर आप प्राइस एक्शन चेक करोगे तो बैंक निफ्टी ने भी यहां पर क्या बनाया है, इनसाइड कैंडल बनाया है। जो अपना इनसाइड कैंडल का हाई है वो कहां पर है, 55,521, एंड जो इनसाइड कैंडल का लो है वो है 55,235। तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये अपना हाई है, ये अपना लो है। मार्केट कहीं तो तोड़ेगी, या तो हाई तोड़ेगी या लो तोड़ेगी। जो पहले तोड़ती है और सस्टेन करती है एटलीस्ट 15 मिनट पे इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग और इसके नीचे 15 मिनट पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग सस्टेन करती है, तो डेफिनेटली अपन यहां पर उस डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। एक्सपायरी में कल क्या करना है, तो एक्सपायरी में अगर आप ध्यान दोगे यहां पर तो बैंक निफ्टी में खिचड़ी बहुत पकी हुई है, बट मोटा मोटी अगर मैं बात करता हूं बाइंग के लिए, तो बाइंग के लिए अपॉर्चुनिटी सिंपल है, इस एरिया को बैंक निफ्टी को क्रॉस करना पड़ेगा तभी प्लान करेंगे, ठीक है। ये एरिया अपना कहां पर है, ये एरिया है 55,530 के आसपास। तो 55,530 के ऊपर 15 मिनट की स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो ये अपनी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। सेलिंग के लिए या तो आप इनसाइड कैंडल के लो का वेट कर सकते हो, इनसाइड कैंडल का लो है अराउंड 55,235, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। ये वाला अपना एरिया है, यहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। बट अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं सेलिंग के लिए अगर मुझे प्रेफर करना है तो मैं इस स्विंग लो के नीचे ही प्रेफर करूंगा। ये जो स्विंग लो अपना है ये 55,070 के आसपास है, थोड़ा नीचे है, बट अगर इसके नीचे मूव आता है तो काफी अच्छा और काफी तगड़ा मूव अपने को देखने को मिल सकता है। बाकी बड़ा गैप अप, बड़ा गैप खोलेंगे तो पहले आधे घंटे के रेंज को मार्क करके प्लान करके ट्रेड करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो, ट्रेड हो, अपॉर्चुनिटी हो, ऑब्जर्वेशन हो, सबसे पहले मैं शेयर करूंगा अपने फ्री टेलीग्राम चैनल पे, तो यहां पर डेफिनेटली जुड़ जाइएगा। सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले यहीं पर मिलेंगी। आज कुछ अपडेट करने को था नहीं, कुछ ऑब्जर्वेशन था नहीं, तो मैंने कुछ अपडेट नहीं किया। बाकी लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और अपना प्यार सपोर्ट डेफिनेटली बना के रखिए, और मुझे पता आप लोग सभी लोग बहुत इस चैनल को प्यार करते हो। जहां तक भी हम पहुंचे हैं ये आपके बदौलत ही पहुंचे हैं, आपके बिना यहां तक पहुंचना वाज इम्पॉसिबल। तो प्लीज अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए। इट्स हम्बल रिक्वेस्ट कि प्लीज ऐसे वीडियोस को डेफिनेटली सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं। मैं इन प्लान्स को मैं तभी एग्जीक्यूट कर पाऊंगा जब आप लोग वीडियोस को देखोगे। अगर नहीं देखोगे तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, एफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए ऐसे वीडियोस बनाना फिर उतना अच्छा नहीं रहेगा। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।